सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वी आर फाइनली बैक। बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर 3-4 दिन से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। यस बच्चों, वी वर बिजी इनटू समथिंग, दैट्स व्हाई लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, बट नाउ वी आर बैक विद रेगुलर लेक्चर्स। ओके। सो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो चुका है। अगर वो अभी तक नहीं देखा किसी ने तो प्लीज देखाइए। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे दे दूंगा। फाइनली वो समय आ चुका है कि हम बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं सिलेबस खत्म होने के। ठीक है। और बहुत खुशी है मुझे देख के कि हाँ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। जितने भी हमसे जुड़े हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, लॉजिकली समझ रहे हैं, मैसेजेस डालते हैं व्हाट्सएप पे कि सर आज 60 मार्क का टेस्ट हुआ था, आज मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, थैंक यू वगैरह। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यही बोलूंगा मैं। तो बच्चों, आज एक ऐसा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं फाइनल चैप्टर, हालांकि इसके बाद एक और है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम का एक चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आने वाले, जब तक आप स्टडी करोगे तब तक ये चैप्टर आपको आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, कईयों से पढ़ा होगा, बट जिस हिसाब से आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे पढ़ के चलेंगे, सबसे आसान तरीका और सबसे अलग तरीका, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझा के चलूंगा सारी चीजें। बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट और यही बिलीव करता हूं कि प्लीज इसको स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के चलूंगा जो आपको आगे भी हेल्प करेंगे और इस साल के एग्जामिनेशन में भी हेल्प करके चलेंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये बिलीव करता हूं कि आप ये समझ के चलिए, ये मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। पहली बात तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं पता, सुन लो नॉर्मल। दिस इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी हमारा शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देता है। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बना रहे हैं हम? ये बना के चल रहे हैं जो लाला लोग होते हैं ना, शॉप्स खोल के बैठे हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस, जो बिजनेस खोल के बैठे हैं, बेसिकली ये कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन रही हैं। याद रखना है बात। और जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से सोचने के लिए बोलूंगा, उस हिसाब से सोचते रहना और मेरे आंसर का जवाब देते रहना। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का लेक्चर हमारा रहेगा ओवरव्यू, जिसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात समझो, याद करो लेक्चर नंबर 1 कौन सा सर, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। याद है? नहीं याद तो पहले वो देख के आइए प्लीज। बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कहां से स्टार्ट होती है, कहां से शुरू होती है। क्या मुझे कोई बता पाएगा? हाँ सर हम बताएंगे, बताइए सर। अकाउंटिंग शुरू होती है कि आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रांजैक्शंस को। आइडेंटिफाई करके क्या कर लोगे सर? आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को कि ये ट्रांजैक्शंस हमारे फाइनेंशियल नेचर की हैं कि नहीं है। सर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सर रजिस्टर्स मेंटेन करना आपने हमें सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से, उसको हम बोलते हैं सर जर्नल। ओके सर, रजिस्टर्स मेंटेन होने के बाद सर मैं ये चाहता हूं कि जितने भी मैंने खाते, जितने भी मैंने अकाउंट्स खोले हैं सर, उसको मैं अलग अलग क्लासिफाई कर दूं, उसको अलग अलग देख सकूं। सर उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और वो करके चलते हैं लेजर में। सर जब अलग अलग खाते मेंटेन हो गए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक पेज पलट के देखूं लेजर अकाउंट्स। सर मुझे एक समराइज्ड फॉर्म में प्लीज वो प्रोवाइड कर दीजिए। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल ने हमें समझाया ट्रायल बैलेंस। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा जनरल प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस वाला, तो यहीं पे वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि आगे इसके बाद समझ नहीं आएगा अगर आप तीनों ने ये प्रैक्टिस नहीं करा। पहले वो प्रैक्टिस करके आइए, उसके बाद ये देखिए। उसका एक लिंक आपको बना आ रहा है इस लेक्चर का, पूरा अच्छे से देख के आना, तभी लिंक कर पाऊंगा आगे जो समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सर हमने ये समझा था कि एक होता है जर्नल, एक होता है लेजर, एक होता है ट्रायल बैलेंस, बस। इसके आगे तो सर दूसरे चैप्टर्स थे, प्रोसेस यहां तक समझा था हमने, बस। ठीक है, तो एक चीज मैं पेश करने वाला हूं आप सबके आगे, जो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। ये आपके सामने मैंने ऑलरेडी एक नमूना रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आपको इस कैमरे में नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इस कैमरे में ले आता हूं। क्या है आप लोगों के सामने? ये जनरली एक नमूना, एक डेमो लेके आया हूं मैं ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट क्रेडिट, अरे हाँ सर ऐसे ही तो बनता था, याद आ गया हमें। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है सर। ट्रायल बैलेंस में ऐसा होता था कि डेबिट और क्रेडिट की साइड हमारी मिलती थी। कोई मेरे को प्रोसेस बता पाएगा क्या होता था? सर बिल्कुल सर, मान लीजिए ये परचेजेस लिखा हुआ है ना 40,000 रुपए का। अच्छा, इसको 2 सेकंड के लिए हटा रहा हूं मैं।
जो समझा रहा हूं समझते रहिए। सर ये परचेजेस लिखा हुआ है ना 40,000 का, मैं आपको बता के चलता हूं ये कैसे आया। सर हमने जरूर एक एंट्री पास की थी, कौन सी? सर जर्नल के टाइम में हमने एक एंट्री पास की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी बैंक पे नजर नहीं रखना, मैं सिर्फ परचेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। सर ये एंट्री हमने की थी 40,000 रुपए की, ठीक है। और सर ये जर्नल से हमने इसको ट्रांसफर किया था लेजर में, हमने बनाया था सर परचेज अकाउंट, पी अकाउंट बुला रहा हूं, परचेज अकाउंट बनाया था। उसके बाद सर हमने उसका टोटल किया था, बैलेंसेस आए थे, और सर यही बैलेंस जो भी यहां आया होगा ना बैलेंस, यही बैलेंस सर हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया। बात करूं सर सेल्स की, सर सेल्स का हमने एक एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर ये बिल्कुल मानते हैं। ये की होगी सर 20,000 से, ओके। और यही सेल्स को हमने एक लेजर अकाउंट खोला होगा, और जितनी भी सेल्स हमारी हुई हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। ये देखिए सर ट्रायल बैलेंस में आपने हमें ट्रांसफर करना सिखाया हुआ है, ये देखिए सर सेल्स का ये। सेम गोज विद डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन की एंट्री जो आपको मैं थिंक करवा रहा हूं वहां पहुंचने की कोशिश करो बच्चों। जब तक इसमें थिंकिंग नहीं रखोगे चैप्टर में, ये थोड़ा कहते हैं थोड़ा थिंकिंग वाला चैप्टर है। जो थिंकिंग वाला चैप्टर नहीं होता मैं मना कर देता हूं कि ऊपर ऊपर से समझ लो, इसमें थोड़ा थिंकिंग करना है, आपने बैकलैश में जाना है, रीकैप में जाना है कि हम क्या पढ़े। सर डेप्रीसिएशन कैसे आया? सर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, सर ये किया होगा, टू एसेट अकाउंट किया होगा। वहां से हमने उठाया डेप्रीसिएशन और डाला लेजर में, और लेजर से सर उसका बैलेंस आया, हमने उठा के पटक दिया यहां पे। सेम गोज विद बिल्डिंग अकाउंट सर, सेम गोज विद लैंड, क्रेडिटर, डेटर, ऑडिट फीस, वेजेस, सैलरीज। क्या मैं बच्चों एक चीज बोल सकता हूं? मेरे सवाल का जवाब देना। ये देख लिया, ये मेरे पूरे साल का लेखा जोखा है। ये पूरे साल जो मैंने एक्टिविटीज करी हैं, जो पूरे साल मैंने ट्रांजैक्शंस करी है, उसका पूरा लेखा जोखा ये है, उसकी पूरी समराइज्ड फॉर्म ये है। क्या मैं बोल सकता हूं? यस। आपके हाथों में जो चीज है ना सर, आपने पूरा साल क्या गुल खिलाए, अगर मैं थोड़ा उस भाषा में बोल के चलूं कि आपने पूरे साल क्या किया है, आपके पूरे साल क्या ट्रांजैक्शंस रही हैं सर, ये आपके हाथों में है ये चीजें, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता के चलो, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या मेरा मन, मैं दो वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। पहला, क्या मेरा मन, जो मैंने ये सारा काम किया, ये जो मेरे हाथों में मेरा पूरा काम है, क्या मेरा मन ये नहीं करेगा कि मैं ओवरऑल रिजल्ट निकालने की कोशिश करूं कि यार काम किया, ये देखो काम किया, बट इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा? मन रहेगा कि मन करेगा कि नहीं करेगा? सर नहीं समझ में आ रहा। आप पढ़ाई करते हो? हाँ सर करते हैं। पढ़ाई के बाद क्या करते हो? सर एग्जामिनेशंस देने जाते हैं। एग्जामिनेशन के बाद क्या आपका मन ये नहीं करता कि जो मैंने पढ़ाई करी इस 8-9 महीने में, जो मैंने +1 +2 की पढ़ाई करी और इसके मैं एग्जाम दे के आया हूं, मेरा रिजल्ट क्या रहा, मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा? सर बिल्कुल सर, ये तो चाहिए ही चाहिए सर, तभी तो पता लगेगा कि जो मैंने काम किया ठीक किया कि नहीं किया, जो मैंने पढ़ाई की है ठीक की है कि नहीं की। वैसे ही बिजनेस की सेंस में होता है। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, ये मेरा पूरा लेखा जोखा है, पूरे साल जो मैंने काम किया है उसका ओवरऑल रिजल्ट मैं निकालना चाहता हूं, वो कैसे निकालोगे? एक सेकंड पॉज कर लो वीडियो, अपने मन में जवाब दे दो, क्या इसका ओवरऑल रिजल्ट इसका कैसे निकालोगे? इसका ओवरऑल रिजल्ट ये रहेगा कि सर ये जो मैंने काम किया है इससे मुझे प्रॉफिट हुआ है या मुझे लॉस हुआ है, इसको बोलते हैं ओवरऑल रिजल्ट निकालना। क्या बोला मैं? सर मुझे या प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ये जो चीजें लिखी हैं इसको एक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां देखा जाएगा, जहां प्रक्रिया की जाएगी, किस बात की, किस चीज की प्रक्रिया की जाएगी? ओवरऑल रिजल्ट निकालने की। कि बेटा काम तो कर लिया है, अब एक अकाउंट खोलो, उसमें सारी चीजें दिखाओ और निकालो कि आपका प्रॉफिट रहा है कि लॉस रहा है। उस अकाउंट को बच्चों हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस समझाया नहीं है, ये शब्द कैसे बने वो भी नहीं समझाया है, अभी सिंपल बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये ओवरव्यू लेक्चर है। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे सर ये जानना है कि ये जो मैंने काम किया है इससे मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सर ये एक अकाउंट नामक एक अकाउंट खोला जाएगा, किस नाम से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका नाम क्यों रखा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका नाम रखा क्योंकि ये अकाउंट मुझे प्रॉफिट और लॉस बता के चलेगा जो भी मैंने पूरा साल किया है काम। ट्रेडिंग अकाउंट इसका मैं आगे चर्चा इसी लेक्चर में करके चलेंगे, ठीक है सर। अब बात हो गई कि सर मैंने एग्जाम की तैयारी करी और मैं एग्जाम दे आया और मेरा ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, उसको हम बोलते हैं ओवरऑल रिजल्ट निकालना और बिजनेस की सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। रिजल्ट आ गया मेरा +2 का। अब आगे क्या करना चाहता हूं, मेरा माइंड क्या कह रहा है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं इस टाइम अपनी जिंदगी में। मैंने एक वर्ड यूज करा है, बहुत भारी वर्ड है। इस समय मैं अपनी जिंदगी में कहां स्टैंड कर रहा हूं, कितनी मेरे अंदर नॉलेज है कि मैं आगे अब कौन सी पढ़ाई चुनूं +2 के बाद, कि मैं इस समय प्रेजेंटली कहां खड़ा हूं। और अब मैं बात करूं इसको बिजनेस की सेंस में, तो बिजनेस ये बोल के चलता है कि मेरा ओवरऑल रिजल्ट तो नजर आ गया, प्रेजेंटली मैं कहां खड़ा हूं। प्रेजेंटली मैं कहां खड़ा हूं का मतलब क्या होके चलता है कि मेरी पोजीशन कैसी है, ठीक है ना। एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरी पोजीशन कैसी है। बट बच्चों हम कौन है, हम हैं अकाउंट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम पोजीशन की बात नहीं करते, हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। तो इसके आगे एक वर्ड लगा लीजिए, क्या, फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिजनेस ये बोलता है कि मेरा ओवरऑल रिजल्ट मुझे पता लग गया, प्रॉफिट आया, बहुत बढ़िया है, और जितनी भी अब मेरी पोजीशन क्या है फाइनेंशियली, क्या बिजनेस का मन नहीं करेगा, एक बात बता के चलो, क्या बिजनेस का मन नहीं करेगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो फर्नीचर पड़ा है, ये जो मशीनरी है, इसका अब साल कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अभी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं अब साल के एंड में पहुंच गया हूं, साल के एंड में पहुंच गया हूं। थोड़ी बहुत मशीनरीज मैंने परचेज भी करी थी और थोड़ा बहुत फर्नीचर भी मैंने परचेज किया था, थोड़ा बहुत मैंने बिल्डिंग का हिस्सा भी बेचा था। कुल मिला के मुझे बात बताओ कि अब साल का एंड आ गया है, मेरे मेरे कितनी पोजीशंस, मेरे फाइनेंशियली मेरी क्या क्या पोजीशन चल रही है, ये बिल्डिंग कितने रुपए की रह गई है, ये फर्नीचर कितने का रह गया है, ये मशीनरी कितने की रह गई है। मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको समझा के चलता हूं, आपका साल कब स्टार्ट हुआ था? सर मेरा साल स्टार्ट हुआ था 2020 1 अप्रैल से। इस टाइम आपकी बिल्डिंग थी 4 लाख रुपए की पड़ी थी, और बीच में, आई एम नॉट मेंशनिंग द डेट, बट मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि बीच में मैंने 2 लाख की और मैंने बिल्डिंग ले ली। क्या आपका मन ये नहीं करेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर इस चीज का खुलासा किया जाए, मेरे मन को शांति के लिए खुलासा किया जाए क्या, कि यार अब साल खत्म हो रहा है तो मेरे बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है मेरे पास, मेरी क्या पोजीशन चल रही है इस समय फाइनेंशियली बात करूं तो करेगा। तो आप यहां क्या कहोगे, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 4 लाख था, बीच में मैंने 2 लाख ली, तो जब ईयर क्लोज हो रहा है तो मेरे पास बिल्डिंग 6 लाख रुपए की पड़ी है। अब मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, क्या मेरा मन ये नहीं करेगा कि सर एक शीट हो, सर एक शीट हो जिसमें सारे बैलेंसेस पता लग जाएं, जिसमें सारे बैलेंसेस पता लग जाएं, फर्नीचर का क्या बैलेंस है, अच्छा उधार कितना किसको देना है, जिसको मैं क्रेडिटर से रिप्रेजेंट करता हूं, उसका बैलेंस पता लग जाए। 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए किसी बंदे के देने थे, ऐसा क्रेडिटर था एक, और साल के बीच में उसके मैंने 1 लाख रुपए चुका दिए, 2 लाख देने थे, साल के बीच में 1 लाख चुका दिए, एट द एंड ऑफ द ईयर उसके कितने देने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं। क्या ये मेरा मन नहीं करेगा कि मेरे को जो अकाउंटिंग है, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मुझे बता के चले, करेगा। तो एक ऐसी शीट बच्चों जिसमें सारे बैलेंसेस आ जाएं एट द एंड ऑफ द ईयर, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ऐसी शीट जिसमें सारे बैलेंसेस आ जाएं, उसको हम बोल के चलते हैं बच्चों बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट क्या बताती है? ये बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? फटाफट से बता के चलिए। मैंने अभी समझाया ही नहीं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने अभी समझाया ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, मैंने आपको इसको नाम का मतलब बताया। ओवरऑल रिजल्ट जानना है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियली मैं कहां खड़ा हूं, मेरी पोजीशन क्या है वो जानना है तो बैलेंस शीट। तो मेरे बच्चों इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको शुद्ध देसी कॉमर्स कहते हैं ना, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल का मेन लक्ष्य क्या है कि आपको शुद्ध देसी भाषा में समझा के चले, लैंग्वेज में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ये मेरा काम है, अब बस
फाइनली एक ऐसी स्टेटमेंट्स बननी जा रही हैं जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिसमें मेरे को अपना सारा ओवरऑल रिजल्ट और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों दो चीजें कवर होती हैं, अभी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। पहली कवर होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी कवर होती है बैलेंस शीट। फटाफट से मुझे बता के चलिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है सर? ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, ओके। एंड बैलेंस शीट क्या बताता है सर? फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, ठीक है। अब मेरी समझना बात, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे कि भैया ये होता क्या है। बट उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैंने जस्ट अभी 5 मिनट पहले आपको चीज बताई है कि ये जो मेरा लेखा जोखा है ना, इसको अब मुझे एक अकाउंट में डाल के चलना है, एक आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको ट्रांसफर करना है। यहां यहीं तक साथ था इनका, जो भी चीजें आपने पूरा साल करी है, इन सारी चीजों का आपके साथ यहीं तक साथ था। अब इस चीजों को मेरे हाथों की तरफ देखना, अब इन चीजों को ट्रांसफर करना शुरू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अभी इस बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही कि कहां ट्रांसफर करना है सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूं कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर करूं। सर एक चीज तो पक्का पता है कि ये चीजों का जो चीजें हैं, इनसे मुझे ओवरऑल रिजल्ट, इससे मुझे फाइनेंशियल पोजीशन निकालना है। सर ये तभी निकल पाएगा जब इन चीजों को ट्रांसफर करना चालू हो जाओगे, ठीक है। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई सर, क्या? कि सर इन सारी चीजों को यहां से उड़ाना है। बिल्कुल सही बात है। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आई। बच्चों इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, उसकी प्लीज आप थ्योरी अपनी बुक में जरूर पढ़ लेना। आप ये मत समझना हाँ सर ये समझ लिया, हाँ ठीक है, थ्योरी जरूर पढ़ना। अगर आप थ्योरी वैसे पढ़ने जाओगे विदाउट मेरा लेक्चर देख के, आपको समझ नहीं आएगा। बट अब आपने मेरा लेक्चर देख लिया, अब आप पढ़ोगे ना कि ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आप फटाफट रिलेट कर पाओगे। मैं थ्योरी आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि थ्योरी पढ़ सकते हो, आपका टाइम वेस्ट होगा थ्योरी में। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूं, थ्योरी आप खुद पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के चल सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि एक एक चीज यहां से जाएगी, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं हम, थोड़ी सी चर्चा है, ज्यादा नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट पे। सर ट्रेड का मतलब क्या होता है? सर ट्रेडिंग का मतलब होके चलता है कि बिजनेस का लेन देन, मतलब गुड्स का लेन देन, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ये ट्रेडिंग कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं सर? पहला बिजनेस तो होता है, मेनली मोटे मोटे की बात कर रहा हूं सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ओके। सर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में होता है सर, मैंने कॉटन खरीदा, उस कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल को मैंने मशीन में डाला और टी शर्ट बनाई और बेच दिया, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। सर दूसरा टाइप का बिजनेस होता है ट्रेडिंग बिजनेस। सर मैं सीधा टी शर्ट लेके आता हूं, अपने वेयर हाउस, अपने गोडाउन में रखता हूं, अपनी दुकान में लगाता हूं और टी शर्ट में वो बेच देता हूं, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों इस ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों टाइप के बिजनेस इंक्लूड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी, ट्रेडिंग वाला भी, तो ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं आपको सोचने को बोल रहा हूं वैसे सोचिए। एग्जाम्पल लीजिए आप टाटा स्टील्स का, रतन टाटा जी की कंपनी है टाटा स्टील्स, ठीक है। टाटा स्टील्स, आप लोगों को क्या लगता है कि जहां टाटा स्टील्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या है? सर वो एक फैक्ट्री होती होगी बड़ी सी, वहां मैन्युफैक्चरिंग होती होगी। बिल्कुल सही जवाब। तो क्या फैक्ट्री के बीच में, जैसे रतन टाटा जी जाते होंगे अपने फैक्ट्री में जाते होंगे, तो फैक्ट्री के बीच में जाके ऐसे बैठ जाते होंगे वर्कर्स को देखते हुए? नहीं सर, फैक्ट्री के साथ में ही एक छोटा सा ऑफिस भी होगा, छोटा सा कह लो बड़ा सा कह लो। सर फैक्ट्री में तो एक चीज हो गई जिसमें लेबर्स काम कर रहे हैं, दौड़ 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 मशीनरी चल रही है, टाटा स्टील्स के पाइप बन रहे हैं, और सर उसके पीछे भी कई लोगों का हाथ होता है, मार्केटिंग वालों का हाथ होता है। टाटा स्टील्स की मार्केटिंग टीम होती है, टाटा स्टील्स की सेल्स की टीम होती है, टाटा स्टील की एडवर्टाइजिंग टीम होती है। वो सर सारी ऑफिस में काम करती है, वो थोड़ी ना लेबर लोगों के साथ फैक्ट्री में बैठ के ऐसे वहीं पे कागजात से काम कर रही है। बिल्कुल सही जवाब। तो पहली थिंकिंग ये बना लो कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो, एक चीज समझ लो, फैक्ट्री वाली चीजें अलग, फैक्ट्री का माहौल क्रिएट करो अपने दिमाग में। फैक्ट्री का माहौल अगर मैं क्रिएट करके चलूं, आप भी कीजिए। फैक्ट्री का माहौल सर, एक फैक्ट्री है सर, लेबर काम कर रही है, मशीनरीज पड़ी हैं और धड़ाधड़ गुड्स बन रहे हैं उस मशीनरी से, और लेबर काम कर रही है, और सर एक बाहर फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया भी खड़े हैं, ठीक है। और उसी में ही सर ऐसे फैक्ट्री बनी हुई है, ठीक है, एक फैक्ट्री ऐसे बनी हुई है, साथ में सर लंबा चौड़ा ऑफिस है जहां पे उस फैक्ट्री के सारे कागजात वगैरह जितनी भी चीजें होती है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। अब मेरे से एक सिंपल शब्द सुन लो जो मैं आप लोगों को लिखवाना जा रहा हूं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत बढ़िया शब्द लिखवा रहा हूं, ये समझ लो, जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल
फैक्ट्री रिलेटेड, ये फैक्ट्री वर्ड बहुत बड़ा है, हम धीरे धीरे सीखेंगे क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ऑल फैक्ट्री रिलेटेड थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। बस अभी सिर्फ ये समझा रहा हूं मैं आपको। ऑल फैक्ट्री रिलेटेड थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे फटाफट से बताओ फैक्ट्री में ऐसी क्या क्या चीजें हैं। एक चीज क्लियर कर लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनता है सर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनता है टू नो द ओवरऑल रिजल्ट। ये चीज क्लियर है? हाँ सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर मैं दूसरी भाषा में बोल के चलूं सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनता है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस, कि सर प्रॉफिट आया कि लॉस आया। ठीक है, सिर्फ मुझे फैक्ट्री का सीनरी अपने दिमाग में डालो और मुझे यह बताओ कि उसमें फैक्ट्री चीज में प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट वाला पार्ट कैसे आया? सर मैं बताता हूं आपको। फैक्ट्री है, हाँ है सर। फैक्ट्री से गुड्स जो आप सेल कर रहे हो, फैक्ट्री में जो टी शर्ट्स बन रही हैं उसको आप सेल कर रहे हो, सर यहां लिखो सेल्स। अभी सिर्फ आप मुझे आइटम्स बता रहे हो जो जो इन्वॉल्व होंगे, सर सेल्स लिख दो। मान लीजिए सर 2 लाख की सेल्स हुई है, सर सेल्स हो रही है सर, फैक्ट्री का तो पार्ट है, बिल्कुल है, फैक्ट्री से ही गुड्स जा रहे हैं सेल होके। ठीक है, ये सेल्स करने से पहले थोड़ा पीछे आओ सर, कैसे आए बताओ? सर ये 2 लाख की सेल्स की थी ना सर, इसमें से ना 1 लाख का मटेरियल मंगवाया था और वो मटेरियल हमारे गुप्ता जी के गोडाउन से हमारी फैक्ट्री के वेयर हाउस में आया था, सर फैक्ट्री का ही पार्ट था। ओके सर, इस सेल्स में से लेस कर दो कि कितने का मेरे को वो मटेरियल पड़ा। कितने का पड़ा सर? मान लो 1 लाख रुपए का पड़ा, लो कर दिया सर। अब मटेरियल मंगवा लिया है तो सर उस पे जो बंदे काम करेंगे, लेबर काम करेगी सर, उसकी पगार भी दी थी सर हमने। तो उस पगार को क्या बोलते हैं बच्चों? एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लेबर को पे किया जाता है, जो लेबर को पे किया जाता है उसको बोलते हैं वेजिस, और जो बाबू लोग होते हैं ना, टाई वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसको पे किया जाता है बच्चों, उसको दिहाड़ी नहीं बोलते, उसको सैलरी बोलते हैं। पहली बात, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द स्टोरी सर, इसमें सेल्स हो गया, फैक्ट्री की बात कर रहे हो ना, सेल्स हमने करी 2 लाख की, रॉ मटेरियल हमने परचेज करा, वो भी फैक्ट्री से ही रिलेटेड है, फैक्ट्री में ही माल आया था 1 लाख का, और सर वो लेबर ने काम किया था सर, उनको भी 10,000 रुपए देने हैं सर, वो भी लेस कीजिए। इसको हो गया वेजेस कितने के? 10,000 के। और सर ये फैक्ट्री का सर ये बिजली सर ये बहुत खर्चा होता है सर, इसका बिल भी हमने पे किया। ठीक है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रोक ही नहीं रहा हूं। इसको लिखो आप फैक्ट्री लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, खत्म करो बात। इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया 10,000। हाँ सर, अब निकालिए सर, अब निकल जाएगा आपका प्रॉफिट। फैक्ट्री से कितना प्रॉफिट आया, क्योंकि फैक्ट्री में क्या हो रहा था, फैक्ट्री में गुड्स बन रहे थे। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? उस गुड्स को बेचा माइनस उस गुड्स पे खर्चा कितना हुआ। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। तो 2 लाख में से 1 लाख गए सर, होता है 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 20,000 गए तो होता है 80,000। हाँ सर, इस 80,000 को आप प्रॉफिट बुला सकते हो, बिल्कुल बुला सकते हो। तो बच्चों मेन चीज समझ के चलो, जो मैंने आपको ये चीज लिखवाई है सब अपनी कॉपीज में लिख के चलें कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट देखोगे दिमाग में सिर्फ एक चीज आए, फैक्ट्री का सीन याद करो कि फैक्ट्री में मुझे प्रॉफिट निकाल के चलना है। सेल्स हुआ होगा, परचेजेस हुआ होगा, वेजेस गए होंगे, फैक्ट्री की लाइटिंग हुई होगी, और थोड़ा बहुत जो मशीनरीज को चलाने के लिए कोयला लगता है ना, जिसको कोल बोलते हैं, कोल पेट्रोलियम, वो उस चीज का खर्चा हुआ होगा। सेल्स, कितना पैसा हमारे पास आया, उसमें से हमने कितना कितना खर्चा किया, जो पैसा मेरे पास बचा बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या सर इसको मैं बोल सकता हूं फैक्ट्री वाला प्रॉफिट? बोल सकते हो, जो फैक्ट्री से प्रॉफिट आया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता के चलो, आपने बोल तो दिया क्या कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी? एक और बार रिपीट कर दो। सेल्स, परचेज, वेजेस, साथ में प्रॉफिट आता है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आ जाओ पीछे। मैंने आप सबको एक चीज बताई थी, यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। क्या मैंने सबको आपको एक चीज बताई थी, मुझे फटाफट से बता के चलो। ये आ गया ट्रायल बैलेंस। परचेजेस मुझे पता है सर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने आपको पहले बता दिया। जितनी भी आइटम्स हैं इनको क्या करना है? इनको शिफ्ट करना है। सर मुझे पता है परचेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सर मुझे पता है सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सर मुझे पता है वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये 3 चीजें मुझे नजर आ रही हैं फैक्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, बट सर एंट्री क्या की, ये नहीं पता कहां जाएगा। अकाउंट में है, ये होता है डेबिट, ये क्रेडिट, मुझे नहीं पता सर कहां जाएगा, ये आप समझाइए। ठीक है बच्चों,
मुझे फटाफट से बात करो, ये परचेजेस है, परचेजेस में कितना लिखा हुआ है 40,000 रुपये। थोड़ा पीछे जाइए, कैसे एंट्री बनी थी सर, ये एंट्री बनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नज़रें सिर्फ परचेज पे प्लीज़। 40,000 था ना, हाँ जी सर 40,000 और 40,000, और सर इसका हमने बनाया लेजर और इसका हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। ये देखो सर आपकी नज़रों के सामने खड़ा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, सब मेरे साथ करेंगे, शिफ्ट करेंगे। इस अकाउंट को खत्म करना है, साथ के साथ शिफ्ट। जब शिफ्ट करेगा तो खत्म तो होगा ही ना कि इस अकाउंट का बस यहीं तक हमारा साथ था, इसको शिफ्ट कर दीजिए। तो बच्चों परचेजेस अकाउंट डेबिट खड़ा है, अब इसको हमें खत्म करना है। जब शिफ्ट करते हो तो खत्म ही होता है। तो सर एक चीज तो क्लियर है, टू परचेज अकाउंट होगा कितने से, 40,000 से। और शिफ्ट कहां कर रहे हो, सुना नहीं मैंने सर, शिफ्ट कर रहे हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। दैट मीन्स व्हाट विल यू डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। बच्चों एक चीज मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आगे भी क्लियर करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बुलाते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ज्वाइन होते हैं। वो सारी चीजें आगे क्लियर करूंगा, जितना भी समझा रहा हूं उतना समझो बस, ठीक है। तो टू परचेज करना है सर, शिफ्ट कर दिया 40,000 से, और ट्रेडिंग अकाउंट सर अब डेबिट सर यहां शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो बचा क्या सर, डेबिट ही बचा। तो 40,000 रुपए। इसका आप ऐसे बना के चलेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेजर अकाउंट तो आता है ना, अरे हाँ सर कैसी बातें करते हो, लेजर अकाउंट नहीं आता होगा हमें, बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास डेबिट और ये हो गया हमारे पास क्रेडिट। लेजर अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना वो एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट ही होता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इसका इतना कोई रेलिवेंस ही नहीं है, समझ के चलो। सो परचेज को मैंने कर दिया है शिफ्ट, परचेज खड़ा हुआ था डेबिट में, इसको शिफ्ट करके खत्म करना है, तो कर दिया सर मैंने टू परचेजेस अकाउंट। और सर डेबिट कहां कहां शिफ्ट कर रहे हो सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। सो व्हाट विल बी द एंट्री, सर एंट्री हुई है टू परचेज अकाउंट। कितने से सर, ये हो रहा है हमारे पास 40,000 रुपए से। अब आ जाओ दूसरी क्या चीज बोली थी आपने, सेल्स पे आ रहा हूं अभी, 2 मिनट रुक जाओ। चलो सेल्स ही कराता हूं। सेल्स मुझे फटाफट से बता के चलो बच्चों, रिलेट कर पा रहे हो ना, हाँ सर सेल्स खड़ा है यहाँ पे, ये देखो सर ट्रायल बैलेंस में, इसको भी क्या करना है, शिफ्ट करना है। याद करो कि यहां तक कैसे पहुंचा सर, ऐसे पहुंचा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से सर, 20,000, 20K और 20K। इसको ट्रांसफर किया लेजर में, लेजर से ट्रांसफर करा ट्रायल बैलेंस में, ये देखो सर खड़ा हो। अब इसको भी कर दो शिफ्ट। शिफ्ट कैसे करोगे, क्या एंट्री होगी सर, इसकी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर टू सेल्स में खड़ा था, इसको हमने खत्म करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू। टू क्या होगा सर, कहां शिफ्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहा हूं, लो सर कर दीजिए टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना, 20K और 20K। तो बच्चों क्या एंट्री होगी, टू ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट। मैं तभी आप सबको बोल रहा था बच्चों, आपने ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुतों से पढ़ा होगा, बट जिस लॉजिक के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं ये पहली बार पढ़ रहे हो। हर कोई आपको ये बता देगा कि हाँ सेल्स यहाँ आता है, परचेज ऐसा है, आया क्यों, उनसे सवाल पूछना है, सर आया कैसे, एंट्री करके बताओ मेरे को। मैंने आपको चीज दिखा दी, ठीक है। सेम गोज विद, अब मुझे अपने आप बता के चलो तीसरी चीज कौन सी है सर, वेजेस है। क्या एंट्री हुई होगी जर्नल में, वेजेस यहां तक कैसे पहुंचा सर, जर्नल में हुआ होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गया होगा लेजर में, फिर आया ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे। क्या सर, डेबिट साइड पे, हाँ। अब सर इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। कहां सर, वेजेस अकाउंट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड है सर, लेबर काम कर रही है, फैक्ट्री का है सर, जो भी चीज फैक्ट्री से रिलेटेड होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो बच्चों वैसे ही करते 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 सारी चीजें हो जाती हैं। आपके पास क्या आएगा, आपके पास अभी तक मैंने क्या बताया, आपके पास आएगा टू प्रॉफिट। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या ये वाला जो प्रॉफिट आया है, ये वाला जो प्रॉफिट आया है फैक्ट्री से जो प्रॉफिट आया है, क्या ये आपका रियल प्रॉफिट है? क्या नाचना डांस करना शुरू कर दें, अरे वाह प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया? नहीं। मैंने आपको तभी बोला था क्या बच्चों, एक जगह होती है फैक्ट्री जहां पे सारा फैक्ट्री का काम चल रहा होता है, और उसके बाजू में एक ऑफिस बना होता है। टाटा स्टील्स की अलग से फैक्ट्री है और अलग से ऑफिस है, जहां वो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे कागजात वाले काम चल रहे होते हैं, जहां पे एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, बाबू लोग बैठे होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। आपका मान लीजिए यहाँ पे, अभी कैलकुलेशंस पे मत जाना, मान लीजिए आपका यहाँ पे 80,000 का प्रॉफिट आ गया, 80K मतलब 80,000। मान लीजिए आपका 80,000 का प्रॉफिट आ गया, और ये मेरा
प्रॉफिट है 80,000 का। इस कैलकुलेटर को 80,000 का प्रॉफिट समझ लीजिए, ये 80,000 का प्रॉफिट आ गया। क्या मैं खुशियां मनाना शुरू कर दूं? नहीं सर, अभी तो सर आप फैक्ट्री से निकले हो। फैक्ट्री का दरवाजा मैंने जैसे ही पार किया, ऑफिस वालों ने बुला लिया, आओ भैया ऑफिस में आओ, इस प्रॉफिट से अभी और एक्सपेंसेस जाएंगे। कौन से वाले सर? ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस जाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट्री और ऑफिस के बीच में बच्चों फर्क होके चलता है। अभी ये सारी चीजें हमने कौन सी करी हैं? सारी चीजें हमने सीखी हैं फैक्ट्री की। फैक्ट्री कौन सी चीजें बता के चलता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट का बता के चलता है। अब जैसे ही फैक्ट्री से बाहर मैं 80,000 का प्रॉफिट लेके निकला और जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खोला, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अभी इस पे चर्चा नहीं हो रही। और बच्चों ये वाली जो चीजें हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड मैं एक्सपेंसेस बांटना शुरू होऊंगा, उसको हम शो करके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टेंशन मत लो, ये इस लेक्चर में नहीं कवर करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ अभी ट्रेडिंग अकाउंट पे चर्चा होगी। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है, क्या मैं इसको नेट प्रॉफिट बुला सकता हूं? नहीं सर, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है सब कट कटा के, मतलब फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस भी कट कटा के और ऑफिस वाले एक्सपेंसेस भी कट कटा के। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट आया है बच्चों, इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मतलब सर अभी और चीजें माइनस होनी है। क्या? अभी तो सर ऑफिस से रिलेटेड चीजें, अभी सिर्फ मोटा मोटा समझो, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं, उसके बाद आएगा सर नेट प्रॉफिट। तभी मैंने आपको बोला था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा बच्चों एक साथ बनता है। मैं आपको हल्का सा इसका नमूना दिखा देता हूं। देखो ऐसे बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और यहां पे हमारा आ जाता है सेल्स आ गया। अभी सिर्फ एक डेमो दे रहा हूं। सेल्स आ गया, परचेज आ गया, वेजेस आ गया, और इसके बाद जो प्रॉफिट आया, क्या उसको प्रॉफिट बुलाएंगे? नहीं सर, उसको हम बुलाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और बच्चों यहां पे आप अकाउंट को बंद कर देते हो। चलेगी सेम लाइन में, बट यहां पे अकाउंट को बंद कर दोगे। और जैसे ही 80,000 रुपए मैं फैक्ट्री का दरवाजा खोल के बाहर निकला, मैं कहां गया? ऑफिस के पास गया। अब जब ऑफिस में लेके जा रहा हूं, ये जो 80,000 आया है, ये आप कर दोगे यहां ट्रांसफर, क्योंकि आप टू ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखोगे, कैरी डाउन लिखोगे, इसको हमें अब ब्रॉड डाउन करना है, तो आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, और यहां पे सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस करके फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। ये तो बात की बात है, अभी जो विषय है चर्चा का वो ये है। समझ में आया कि नहीं आया ट्रेडिंग अकाउंट? मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत एक छोटी सी चीज पे चर्चा, उसके बाद बस एक हल्का सा मैं क्वेश्चन करा के एंड कर दूंगा लेक्चर। ठीक है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? एक शब्द यूज होता है इन्वेंट्री, बहुत होता है बच्चों। इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहा हूं सर। कॉटन लिया, रॉ मटेरियल, ठीक है सर। उस रॉ मटेरियल को मैंने एक तरीके से मशीनरी में डाला। जब वो मशीनरी में चल रहा होता है, उसको एक टर्म से बोल के चलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, की वर्क अभी चल रहा है इस पे। ठीक है, ये लिया मैंने कॉटन, जिसको मैं बोलता हूं रॉ मटेरियल। ओके, उसके बाद इस कॉटन को मैं डालता हूं मशीनरी में। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं वर्क इन प्रोग्रेस, कि चल रहा है भैया, काम चल रहा है। और जब ये कॉटन मशीनरी में जाके कपड़ा निकलता है, टी-शर्ट निकलती है, इसको मैं क्या बुलाता हूं? फिनिश्ड गुड्स। मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं, इस पे अपने आप में महाभारत है, ये आगे हम सीखेंगे जब आप प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे। एक लेक्चर में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको लाइन वाइज हर चीज समझाऊंगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल भी उसमें इंक्लूड होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी उसमें इंक्लूड होता है, और फिनिश गुड भी उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता के चलो कि इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, स्टॉक भी बोल देते हैं। स्टॉक के अंदर ना सारी चीजें कवर हो जाती हैं। स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल भी कवर हो जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी कवर हो जाता है, और फिनिश गुड्स भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो साल के स्टार्टिंग में मैंने एक रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल का मैंने कुछ यूज नहीं किया। ठीक है, पूरा साल यूज नहीं करा, और वो रॉ मटेरियल जब ईयर एंड हुआ वैसे का वैसा पड़ा रह गया। ठीक है, पहली चीज तो ये होती है। उसके बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने
कॉटन को मशीनरी में डाला और साल का एंड आ गया, थोड़ा सा अभी काम वहीं के वहीं रुक गया, क्योंकि 31 मार्च था तो अगले दिन 1 अप्रैल आता है, तो 31 मार्च को मैंने जो कॉटन डाला था ना मशीनरी में, कपड़ा बनते बनते भी रुक गया, क्योंकि अब 1 अप्रैल की सुबह को काम स्टार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और स्टॉक भी बोलते हैं। और फिनिश गुड्स बन गए हैं, टी शर्ट्स बन गई है और साल के एंड में बिकी नहीं, वैसी की वैसी पड़ी है। तो एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, रॉ मटेरियल के केस में भी एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि वैसे की वैसे पड़ी है, मतलब रॉ मटेरियल वैसे का वैसे ही पड़ा है, क्लोजिंग में भी वैसे का वैसे पड़ा है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लोजिंग जब हो रही है साल की, वैसे का वैसे पड़ा है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या, कपड़ा हमने उसमें डाला, कॉटन हमने मटेरियल उसमें डाला था, मशीन में डाला था, 31 मार्च हुई, वो उस मशीन में ही पड़ा रह गया। फिनिश गुड्स क्या, क्लोजिंग हुई साल की, बिके ही नहीं। तो बच्चों एक वर्ड यूज होता है इन शब्दों के लिए ना, ये वाली जो सिचुएशंस हैं, इन स्टॉक के लिए एक वर्ड यूज होता है, क्योंकि देखो इसको भी स्टॉक बोलेंगे, इसको भी स्टॉक बोलेंगे, इसको भी स्टॉक बोलेंगे, इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसा रॉ मटेरियल, एक ऐसा स्टॉक जो लास्ट में जब साल कंप्लीट हुआ वैसी का वैसी पड़ा रह गया, क्या मैं उसको बोल नहीं सकता, क्या, क्लोजिंग स्टॉक। इसका भी एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस, जब मैंने कॉटन डाला था, साल कंप्लीट हो गया, वो वहां का वहां ही रह गया, तो उस स्टॉक को क्या मैं बोल नहीं सकता, क्या, क्लोजिंग स्टॉक। एक ऐसा फिनिश गुड्स जो साल के एंड में बिका ही नहीं और साल खत्म हो गया, उसको क्या मैं बोल नहीं सकता, क्या, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? ये बहुत भारी वर्ड है, आगे और क्लियर करूंगा मैं आपको। इसको मैं ऐसे समझा के चल रहा हूं, मान लीजिए ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको अभी तक क्या समझाया कि सर हमने किया परचेस, इसको ऐसे समझ के चलिए, हमने किया 4 रुपए का कॉटन परचेस, ठीक है। और मैं यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या कि सर पहले से पिछले साल का जो हमारे पास स्टॉक था, पिछले साल का मान लीजिए हमारे पास कॉटन पड़ा हुआ था, उसको हमने यूज नहीं किया, जो कि क्लोजिंग था। इस साल का मैं आपको जर्नल में समझा चुका हूं, एक ओपनिंग एंट्री होती है, तो सर इस साल हम उसको उतार रहे हैं, वो था हमारा 2 रुपए का। सो पिछले साल का कॉटन, इस साल जो हमने इसको ओपनिंग स्टॉक लिखा है वो था 2 रुपए का, और इस साल हमने 4 रुपए का परचेज किया। क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो सर इस साल हमने ये वाला जो कॉटन है ना, इसको हमने मशीनरी में डाल के इसकी टी शर्ट बना दी और इसको सेल कर दिया। मुद्दा ये नहीं है कितने का सेल करा, मुद्दा जो मैं समझा रहा हूं वो समझो। कौन सा यूज करा हमने, सर हमने 2 रुपए वाला ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का कॉटन था उसको यूज करा। क्या हमने 4 रुपए वाला यूज करा? नहीं करा। पूरा साल खत्म हो गया, साल की क्लोजिंग आ गई, तो बच्चों इसी 4 रुपए को पता है कहां लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक में। क्यों? क्योंकि बच्चों ये वाली जो चीज है जब यूज नहीं करी तो एट द एंड ऑफ द ईयर यही आएगी ना। अब मुझे एक सवाल का जवाब देकर चलो, क्या सर अगले साल जो नेक्स्ट ईयर होगा यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 4 रुपए का बन जाएगा। इस पे अभी और चर्चा होगी। जो समझाना चाहता था समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को बच्चों दिमाग में क्या रखना है, सर फैक्ट्री से रिलेटेड। दूसरी चीज क्या रखनी है, सर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और तीसरी चीज क्या रखनी है, सर क्लोजिंग स्टॉक निकालना भी जरूरी है। क्यों? वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। बच्चों आपने जब बेचा ही 2 रुपए की चीज बेची, जब आपने बेची 2 रुपए की चीज, मान लो आपने 2 रुपए की चीज बेची 4 रुपए में, तो उसका जो 2 रुपए की चीज ये थी, 4 रुपए की ये बेची, तो बैलेंस यहां आएगा, यही तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर आप यहां क्लोजिंग स्टॉक बच्चों नहीं लिखेंगे, अगर आप यहां छोड़ दोगे, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2 रुपए 4 रुपए कितने होते हैं, 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2 हुआ। वो लॉजिकली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें से क्लोजिंग स्टॉक निकाला ही नहीं है। इस पार्ट में से क्लोजिंग स्टॉक में निकालोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट किसका निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट तब निकलता है कि कितने की चीज मैंने बेची और जो चीज मैं बेच रहा हूं उसने की कॉस्ट उसमें से माइनस होती है। अगर आप इसको शो ही नहीं कर रहे हो, आपका आंसर आ जरूर जाएगा 2 रुपया, बट वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 4 रुपए की चीज तो बेची नहीं, वो वैसी की वैसी यहां पे आपको शो करनी पड़ेगी। अब आएगा आपका राइट आंसर, क्या ये आएगा आपका 8 प्लस 2 कितना होता है, यहां पे हो गया 6, 2 रुपए बचा, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया बच्चों के, नहीं आया आपको? हाँ सर समझ में आ गया। अगर आप इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो करते, मैं आपको तब दिखा देता हूं। 2 + 4 6,
6 और 4, ये तो सर गड़बड़ी हो गई सर, ये तो लॉस हो गया मुझे, है ना, गलत हो रहा है सारा चीज। आपको क्लोजिंग स्टॉक शो करना ही करना है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आगे और चर्चा करेंगे इसकी। तो एक क्वेश्चन है, आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, कहता है प्रिपेयर करो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ओपनिंग स्टॉक। घबराना नहीं है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है सर, ओपनिंग एंट्री में ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट करते थे, ऐसे ही मान रहे हो ना। अब ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते थे मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस है, मान लो में क्या जाता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखा आ रहा है 4,000 रुपए का डेबिट साइड में, अब इसको करना है ट्रांसफर, तो टू ओपनिंग स्टॉक करेंगे। और अकाउंट कहां ट्रांसफर कर रहे हो सर, ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। तो फटाफट से मेरे को एक बता दो क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, मैं डाल दूं, एक क्वेश्चन निकाल दूं। आप इसका फॉर्मेट प्लीज अच्छे से बना लेना, नॉर्मल इसका लेजर का फॉर्मेट होता है, इसलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ये लीजिए फॉर्मेट है, डेबिट और क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, रट्टा नहीं मारना, एंट्री के हिसाब से चलो सर, टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, आप प्लीज पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे सकता हूं, फॉर्मेट आप खुद बना के चलिए। परचेजेस, रट्टा नहीं मारना, बताओ कहां आता है परचेजेस, सर परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ होगा, और उसके बाद सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है, कितने का है सर, ये है 10 लाख रुपए। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, बच्चों जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो, इसके बाद थ्योरी पढ़नी है आपने, ठीक है। सेल्स कहां आती है सर, यहां आती है, बाय सेल्स कितनी, 25 लाख। फ्रेट का मीनिंग क्या होता है, फैक्ट्री में जो माल मंगवाया था ना, फैक्ट्री में जो माल मंगवाया था, फैक्ट्री से पहले पहले वाले जो खर्चे होते हैं ना, फैक्ट्री में माल वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में कवर होता है जब वर्ड फैक्ट्री आ जाता है। तो टू फ्रेट कितने का सर, ये है हमारा 32,500। वेजेस किसको पे करते हो सर, दिहाड़ी मजदूरों को, तो क्या एंट्री करोगे, टू वेजेस 1,50,000। फैक्ट्री की लाइटनिंग का खर्चा है सर, फैक्ट्री लाइन अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री लाइटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और सर ये जब ट्रायल बैलेंस में आया तो हमने शिफ्ट कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री लाइट। कितने का, ये हो गया सर 54,000 का। कोल गैस एंड वाटर, सर मशीनरी में सर कोयला लगता है सर, अच्छा कोई बात नहीं, खर्चा है, मानते हैं आपकी बात, कोल गैस, ठीक है, कितने का, ये हो गया 11,000 का। परचेज रिटर्न, अब चर्चा थोड़ी बहुत परचेज रिटर्न पे। बच्चों दो ऑप्शन है आपके पास, आप हमेशा नेट परचेज लेके चलते हैं, हाँ सर, नेट परचेज का मतलब सर कुछ परचेज किया और उसके बाद रिटर्न कर दिया, तो जो परचेज किया था उसमें से माइनस कर दिया परचेज रिटर्न, उसको हम बोलते हैं नेट परचेज, यहां पे भी नेट परचेज आता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्या, पहला तो जो आपके पास परचेज रिटर्न है इसमें से माइनस कर दो, अगर भूल गए माइनस करना तो क्या गड़बड़ी की बात है यार, बाय परचेज रिटर्न यहां लिख दो, घबराने वाली क्या बात है, या तो टू परचेज 10 लाख में से 60,000 माइनस कर दो, या फिर यहां लिख दो, क्यों, क्योंकि सर जब प्लस और माइनस बैलेंसेस निकालोगे ऑटोमेटिकली ये वाली चीज माइनस होगी, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न, सर सेल्स यहां था तो यहां लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई कुछ क्या है थोड़ा ना सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास, सर दूसरा ऑप्शन ये है कि 25 लाख में से लेस करके लिख दो, कॉलम के अंदर ही लिखना, लेस करके लिख दो, सेल्स रिटर्न 24 लाख हो जाएगी नेट सेल्स। अब दो शब्द नजर आ रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए पहले से ही देखो मैंने एक चीज लिखी हुई है, दो शब्द नजर आ रहे हैं आगे, क्या कहता है, कह रहा है कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल्स। बच्चों कैरेज ऑन परचेज क्या होता है सर, कैरेज जो हमने परचेज पे दी है, मतलब मैंने रॉ मटेरियल फैक्ट्री में मंगवाए, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फैक्ट्री में आए हैं, जिसको हम बोल के चलते हैं, मैं आपको जर्नल में क्लियर कर दिया था, कैरेज इनवर्ड्स, ये देखो सीआई में लिखवाया है, ये कहां आता है सर, फैक्ट्री से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज ऑन सेल्स, सर फैक्ट्री से बाहर वाली साइड गए हैं, जब बाहर वाली साइड गए हैं, इज इट रिलेटेड टू फैक्ट्री में आ रहे हैं, नहीं सर बाहर वाली गए हैं, साइड गए हैं, फैक्ट्री के अंदर नहीं आ रहे, जा रहे हैं वहां से, तो इट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड्स। तभी मैंने यहां पे स्टार मार्क करके आपको लिखवा दिया कैरेज आउटवर्ड, ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसके बारे में भी चर्चा नहीं करनी, चर्चा भी हो रही है कैरेज इनवर्ड में, जो कि आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि फैक्ट्री वाली साइड आ रहे हैं। तो फटाफट से बताइए क्या एंट्री करेंगे सर, हम एंट्री करेंगे टू कैरेज ऑन परचेज। फटाफट से बताइए कहां आएंगे सर, ये आएगा हमारा इसमें, क्या कैरेज ऑन सेल्स आएगा, नहीं सर अवॉइड कीजिए प्लीज। उसके बाद आता है टू फैक्ट्री रेंट, ये आएगा बिल्कुल सर, लिखिए, लिख ही दिया आपने, अच्छा 2,20,000। ऑफिस का रेंट, सर ऑफिस और फैक्ट्री के बीच में फर्क होता है,
सर वो ऑफिस का रेंट है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, बट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपके सामने हो गया और ये आपके सामने हो गया। एक शब्द और नजर आ रहा है आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, और एक सवाल भी उठ रहा है सर, एक शब्द नजर आ रहा है, देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। पहला सवाल जो हर किसी के मन में आना चाहिए, और वो सवाल जो है वो सीए लेवल तक ये सवाल आपको आता रहेगा, इसीलिए इस पे मैं अच्छे से 1 घंटे का लेक्चर आपके लिए बना दूंगा। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो क्या सवाल मन में आ रहा है। सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, सर ये क्या मजाक है, ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिया हुआ है? बच्चों इस पे फुल डिस्कशन होगी, इसलिए इसको अभी मैं लिखवा रहा हूं पेंडिंग। जिस दिन डिस्कशन करवाऊंगा ये पेंडिंग को मैं काट दूंगा, बट अभी के लिए क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या समझाया है? सर क्लोजिंग स्टॉक आना यहां बहुत जरूरी है, तभी तो सर सही वाला ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो यहां पे लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 3 लाख में। नजर मत डालिए उस चीज पे, चर्चा होगी। नजर, मैं जानता हूं आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्यों बाहर आ रहा है, बता के चलिए बच्चों, अभी समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा इसके लिए अलग से लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो ये साइड आ गई है और ये साइड आ गई है, तो टोटल एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोगों के लिए पहले से लिख के लाया था मैं जी, बिल्कुल सही है। ये था हमारा 25 और उसके बाद 3 और उसके बाद हमारे पास 60 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हमारे पास खुशखबरी आया है ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसको बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये ट्रांसफर होगा जैसे ही मैं पैसे लेके निकलूंगा ऑफिस वाली साइड, वहां के एक्सपेंसेस कट होने शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए आप टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखो, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन दिखाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। आपके पास कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 10,52,500 और इसको कर दीजिए क्लोज। ये होगा आपका 27 लाख, 1 2 3 4 5 और ये भी होगा आपका 27 लाख। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी चीजें समझ के चली। मेन मेरा बस हमेशा से यही रहा है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली वो चीजें समझा सकूं कि ये चीजें असली में कैसे की जाती हैं। आप इसको रट्टा मार के करेंगे, आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, बट आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से सारी चीजें समझो। ठीक है, और इस वाले चैप्टर में ना बच्चों आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एक लेक्चर में सारी चीजें कवर नहीं होती, धीरे धीरे सारी चीजें टॉपिक कवर करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देके चल रहा हूं इस लेक्चर के एंड में, आप वो प्लीज ट्राई करके देख सकते हैं। एंड अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ के चल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। एंड दिस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर +1 बीकॉम, आगे जितने बच्चे सारे इसको देख सकते हैं, तो शेयर कर दीजिए सबके साथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।